हेलो दोस्तों, क्लास 12th चैप्टर नंबर सेकेंड, ये मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है। उसका हिंदी होता है अव्याहू। अव्याहू ह अव्याहू ह। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले तो हम जानेंगे कि ये रो और जिसमें जो है रो और कॉलम के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेरा क्या होता है जान लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है, ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा का इसमें उल्लेख किया गया है। अरेंजमेंट ऑफ डाटा, इसमें वैल्यू का मान नहीं रखा गया, इसमें अरेंजमेंट ऑफ डाटा का जो है सजावट किया गया है। विच है किस रूप में किया गया है? देखिए, रो और कॉलम के रूप में। क्या? रो और कॉलम के रूप में जो किया गया है। इट हैज नोट वैल्यू, बताया ना पहले, इट हैज नोट वैल्यू, इसमें वैल्यू नहीं होगा। इट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये किस कैसा रूप में होगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। किसा? रेक्टेंगुलर आयताकार के रूप में होगा। ठीक है, या इसी तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक ही लाइन में बोलना है कि जिसमें जो है रो और कॉलम का के बारे में जानते हैं, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है। इट इज नॉट हैज वैल्यू, जिसमें वैल्यू का मान का पता नहीं करते हैं, इसमें अरेंजमेंट ऑफ डाटा करते हैं। इट है अरेंजमेंट ऑफ डाटा करते हैं। क्या करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ डाटा करते हैं। तो कोई पूछेगा इसका शेप क्या होता है, तो क्या होता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, ये मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला में पढ़ेंगे हम रो और कॉलम। क्या पढ़ेंगे? रो। तो हम जानेंगे कि कितने रो और कितने कॉलम। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी इसके अंदर आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो डायरेक्ट है क्या है? सुता हुआ एलिमेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल के रूप में है, वो मेरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरा रो। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल के रूप में कितना कितना आती है? तो हॉरिजॉन्टल के रूप में 2 है। तो कोई पूछेगा कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ किसमें, इसमें कितने रो हैं, तो कितना कितना बोलना पड़ेगा? 2 रो है। लेकिन इसमें पूछेगा कि कॉलम कितने हैं। जो वर्टिकल के रूप में रहता है वो हमारे कॉलम होते हैं। तो वर्टिकल के रूप में मेरे कितने हैं? 3 है। तो ये सब क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? कॉलम हुआ। तो अब इसके अंदर का एलिमेंट जो रखा है उसको क्या क्या कहते हैं, सो जानिए। देखिए, कोई मैट्रिक्स ले लिए, तो इसका जो पहला एलिमेंट रहेगा उसको क्या कहते हैं? ए। और पहला को रो दिखाते हैं, दूसरा को कॉलम दिखाते हैं। तो 1 1 लिखा रहेगा। तो 1 1 का मतलब ये समझना है कि पहला रो पहला कॉलम का ये जगह है। क्या है? पहला रो पहला कॉलम का जगह है। अभी एलिमेंट लिए थे, जैसे 5 लिए थे, तो मान लीजिए 5, कोई पूछेगा किस जगह पर वो खड़ा है। कोई आदमी को जानते हैं, जैसे कि कोई आदमी खड़ा है तो हम उसको बोलते हैं कि अरे वहाँ पर खड़ा होगा, मतलब उसको जगह का नाम बताते हैं। तो कोई पूछेगा कि 5 किस स्थान पर खड़ा है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जगह पर खड़ा है। ठीक है, इसी तरह देखिए, अगर और ये सेकेंड है, मान लीजिए सेकेंड लिए, तो ये क्या हो गया मेरा? सेकेंड। तो पहले क्या लेते हैं? रो। तो ये तो मेरा रो ही चल रहा है, तो पहले रो लिखाएगा, तो रो 1, और कॉलम मेरा कितना आ रहा है? सेकेंड। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मान लीजिए 2 एलिमेंट ही लिए हैं, फिर आप नीचे लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा? ये क्या हुआ? ये तो मेरा फर्स्ट रो हो गया। अब कौन सा रो में आ गया? सेकंड रो में आ गया। तो पूछेगा तो कोई, अब ये डाटा का ये डाटा का करना है, तो क्या होगा? पहले क्या लिखाएगा उसको बताइए। तो पहले 2 लिखाएगा, क्योंकि दूसरा रो में आए, और कॉलम क्या चल रहा है मेरा? कॉलम तो 1 ही चल रहा है, तो ये मेरा 1 कॉलम हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखिए, ये तो लिखाएगा ही, और क्या होगा? सेकेंड। अभी देखिए, रो कितना में चल रहे, तो पहले रो को लिखना है। ध्यान रखना है कि पहले हम रो को लिखते हैं। तो रो क्या है मेरा? रो हो जाएगा कि हम दूसरा रो में है, और कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम में। ठीक है, इसी तरह और उदाहरण लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल। ये मेरा ये कॉलम हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें पूछा, देखिए एलिमेंट दे रहे हैं, एलिमेंट दे रहे हैं, अभी ज़्यादा एलिमेंट दे रहे हैं। 6 9 5 4 3 2 4 9, अपने मन से कुछ भी एलिमेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूछेगा कि कितने रो और कितने कॉलम है, तो आप बता सकते हैं ये क्या हुआ? मेरा रो है। ऐसे ऐसे अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे तरीके देख लीजिए, ये में कितना रो हो गया मेरा? रो हो गया मेरा, देखिए रो कितना हुआ मेरा? 3 हुआ। कितना हुआ? रो 3। और कॉलम पे पूछेगा तो क्या बताइए? कॉलम ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, अगर समझ में आए तो लाइन कर लीजिए, तो ये कॉलम हुआ मेरा। तो कोई पूछा आपसे कि कितने, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें कितने रो और कितने कॉलम है, तो आपको बताना पड़ेगा रो कितना है? 3 है, और कॉलम कितना है? 3 है। तो पहले ध्यान रखिएगा, पहले रो को लिखते हैं। तो रो 3 रो और 3 कॉलम के रूप में से दिखा दिए। अब देखिए, अब दूसरा चीज बताते हैं, जो बताए थे कि एलिमेंट रखकर बता रहे थे। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए, बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप लिए हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए, तो पहला जैसे कि पहला जैसे हमको 3 एलिमेंट लेना है, क्या करना है? 3 को एलिमेंट लेना है। तो पहला एलिमेंट का क्या नाम रखेंगे? A 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा को क्या रखेंगे? फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम। फिर तीसरा, अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट लेना है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट है ना, रो चल रहा है, लेकिन कॉलम कितना चल रहा है? 3। इसी तरह अगर नीचे आए, तो ये देखिए, रो हम कितना में आ गए? रो हम सेकंड में आ गए, तो फर्स्ट सेकंड रो लिखाएगा। कॉलम कौन सा चल रहा है? 1 ही चल रहा है, समझ गए होंगे। इसी तरह और क्या है, हम कितना रो कितना में है? 2 रो ही है, और कॉलम कितना है? 2 रो 2 कॉलम है। इसी तरह 1 क्या है? वे, और कितने रो में है? अभी रो पहले लिखेंगे, तो रो सेकंड है, कॉलम कितना है? 3rd। ठीक है, तो ये मेरा हुआ। इसी तरह एलिमेंट का कितना भी डाटा लेकर आप उसका बता सकते हैं। ठीक है, आप उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले कुछ सवाल देते हैं आपको। क्या करते हैं? कुछ सवाल देते हैं।
देखिए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कुछ समय में। मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 है, 3 है, और देखिए और कुछ देते हैं। सिक्स है, 0 है, 2 है। कोई पूछ दिया कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, ठीक है, कितने रो और कितने कॉलम है, तो आप क्या बताइएगा। सिर्फ 5 सेकंड का टाइम मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा कितने रो और कितने कॉलम है। चलिए कमेंट में कुछ आंसर आ रहे हैं, कुछ सही भी आ रहे हैं, कुछ गलत भी आ रहे हैं। तो कितना रो और कितने कॉलम है, तो पहले से देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हॉरिजॉन्टल के रूप में रहता है क्या होता है, कॉलम होता है। और वैसे क्या होता है, ये जो वर्टिकल के रूप में रहता है वो क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल के रूप में रो होता है, जो वर्टिकल के रूप में रहता है वो कॉलम होता है। तो कितने रो है, कितने, 3 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो ऐसे लीजिए 3 रो 3 कॉलम, आंसर आपका सही हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ जो है कुछ डाटा लेते हैं, कुछ एलिमेंट रखते हैं, आपको बताना पड़ेगा जैसे कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम है। 6 0 5 7 4 3 2 9 5 4, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, और सेकंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, और थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है, बताइए आंसर। चलिए वेट कर लिए 5 सेकेंड, आप आंसर बताइए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पूछा है, तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम किसको करते हैं, इसको करते हैं, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह बोल रहा है सेकंड और थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो गया, सेकंड रो हुआ, ये सेकंड रो तो ये हुआ, लेकिन थर्ड कॉलम कर रहा है, कितना कॉलम, थर्ड कॉलम एलिमेंट क्या है, 2 है, ये मेरा अब आंसर हो जाएगा। इसी तरह थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो क्या है, थर्ड रो गया सेकंड कॉलम बोल रहा है, तो ये कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग, उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ और देखते हैं, क्या कुछ और क्वेश्चन देते हैं, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और कुछ लिखवा भी देते हैं, क्या करते हैं, कुछ लिखवा भी देते हैं। चलिए मान लीजिए कुछ लिए हैं, रेक्टेंगुलर शेप लिए, उसमें कुछ एलिमेंट, उसमें कुछ क्या करते हैं, रो रख देते हैं, जैसे रो और कॉलम, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो ही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम हो, ठीक है। ये कहाँ तक जा सकता है आपको बता सकते हैं आप लोग, तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये एम टर्म तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, मतलब अनंत तक जा सकता है। तो एम टर्म तक लिख लीजिए, M1 M2 M3, ठीक है। और जो आपका इधर जो पूछते थे वो क्या था, M इंटू एन के रूप में आएगा, तो M इंटू एन के रूप में आएगा, तो M मेरा क्या होगा, M मेरा होगा क्या, ऊपर लिख देते हैं, M मेरा होगा रो, क्या होगा, रो, और ये क्या आएगा, कॉलम। इस तरह आप लोग पीछे बताया ना कि रो और कॉलम लिखने के लिए बताया, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, एम को जो है रो के लिए हम सूचित करते हैं, और एन जो है कॉलम के लिए हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आप लोग बताएं कि एम को क्या करते हैं, एम को जो है रो के लिए सूचित करते हैं, और एन को जो है कॉलम के लिए इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सूचित करना, इंडिकेट करना एक ही है, दोनों भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब अगर इस तरह भी दिया रहा है, अगला देखिए, अगर AIJ के रूप में भी दिया रहे, ठीक है, तो आपको इसमें पूछे कि रो को किससे सूचित करते हैं और कॉलम को किससे सूचित करते हैं, तो आई मेरा क्या हुआ, आई मेरा रो हो गया, क्या हुआ, रो, और जे क्या है, मेरा कॉलम है। कहीं कहीं सूचित इससे भी करता है, ठीक है। ये मेरा ये हुआ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग जो है होमवर्क में बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि देखिए A11 A21 ए उल्टा लिखा गया, क्या लिखा गया, उल्टा लिखा गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, A12 A21 A22, ठीक है। इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, M इंटू एन के रूप में आपको बताना है, क्या करना है, M इंटू एम के रूप में बताना है, ठीक है। इसमें रो और कॉलम आप लोग बताइएगा, घर से आपको होमवर्क है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देते हैं, 2 ही क्वेश्चन रहेगा। एक मेरा क्वेश्चन रहेगा रुकिएगा, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा जैसे 5 6 7 8, ये 6 है, क्या है, 6 है, 0 5 2 1 1 5 4 3। ये मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्या सुनिए, मेरा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड करना रहेगा आपको A14 बराबर वाट, A14 की जगह क्या एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और चौथा कॉलम में क्या कौन सा एलिमेंट है। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में बताइएगा, इसी तरह सेकंड रो थर्ड कॉलम में बताइएगा। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।